सब बहनन का राम राम। हम आपका एक आज अवसान माई का कहानी सुनाओ जाते हैं। हमार कहानी आप सब सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका ये कहानी कैसे लगी। बोला अवसान माई की जय। एक गांव में एक साहूकार रहत रहे। तो साहूकार के दुई बियाह भरा है। एक बियाह तो उनके पहले हुई कई देर है उनके महतारी बाप, और दूसर बियाह ये अपन बाद में कहन है। ये बियाह कैसे कहन की जो उनके महतारी बाप बियाह करे रहे साहूकार के, वह मेहरारू इनके बहुत गुनी ढंगी, बहुत संस्कारी रही, सुंदर नाही रही, लेकिन सबका छोटे बड़े का सबका मानव जानव, बहुत घर का काम धाम करत रही, बहुत संस्कारी रही, बहुत पूजा पाठ करत रही, सुंदर नाही रही। यही बड़े साहूकार अपन दूसर बियाह करे। जब दूसर बियाह करें तो वह सुंदर आई, दूसरी जनी सुंदर नहीं भाई, तो उन्हीं का साहूकार बहुत मानत जानत रहे। और बड़कई जनी का माना जाना ना, लेकिन बड़कई जनी बहुत संतोषी रही, बहुत संस्कारी रही, पूजा पाठ बहुत करत रही, छोटे बड़े के आदर सम्मान सबका बहुत करें, लेकिन उनका ये साहूकार मानत जानत नाही रहे। उन्हें जो दूसर ब्याह के वो सुंदर रही, उन्हें को मानत रहे। सुंदरता के लिए दूसर ब्याह करे ने, ये सुंदर नहीं रही बड़ी जनी, तो भाई ब्याह करे न, ब्याह करके अपन दोनों जने राजी खुशी से राहत रहे ने। लेकिन बड़को जनी का बिल्कुल मानत जानत रहे नहीं रहे न। वो बेचारो अपन घर का काम करें और घर के काम करें, अपने वही घर में राहत रही। एक दिन ये काव कहता साहूकार अपने छोटकई मेहरारू से कहा था, जो सुंदरी रही, उनसे कहा था कि चला आओ चली हम तो हूँ गंगा नहाए आई। लेकिन ये बात जोन बा वो जाने ना पावे बड़को जनी। तो कहीं ठीक है भाई, अब ये दो जने अपन प्लान बनावता है, चुप्पे चुप्पे अपन तैयार होता है, लेकिन वह जानी गई, सुन पाई गई। तो कहा था उनका न कहू, उनका न जनायु, नहीं तो वो जान जाइ है तो वो तैयार हुई जाइ है, जिद पर जाइ है कि हम को लेके चला, लेकिन हम उनका न ले जाबे, हम तोहरे साथे चलबे, गंगा नहाए जाबे। तो कहीं ठीक है भाई, लेकिन इतनी बात हो सुनी गई। जो सुन गई तो कहीं हमहू को ले चला गंगा नहाए, हमहू चली, हमारो बहुत मन कहा था गंगा नहाए के। साहूकार कहा था तू का करे जाबू, तू अपन घर संभारा, ये घर के काम धंधा करा, घर में रहा, तो है कौन जरूरत बा जाए के गंगा नहाए, हम दूजने जाते कहीं नहीं, हमहू ले आए चला, हमहू चली गंगा नहाए। कहा था नहीं, तो का गंगा नहाए कोनो जरूरत नहीं, तो ये घर के काम संभारा, चौका बर्तन करा, खाना पीना बनावा, ये काम करा, तो तुका जाए जरूरत नहीं ना। ये कह के भाई वो दोनों जने अपन गंगा जी जब निकल गए नहाए बरे, तब ये अपन बहुत दुखी भई, कहीं बताओ हमारो मन कहा था गंगा जी के दर्शन कर आये, गंगा जी नहाए आये, लेकिन ये दो जने चला गए गंगा जी नहाए, हमका नहीं ले गए, हमका न माने न जाने न हमसे कोनो राह न सलाह, हम घर में रह के इनके साथे हम काव करब। हमहू चाहते हैं कतो निकल जाए, जहाँ कतो हमका ठिकाना मिले वहीं चले जाब, नहीं कतो बूढ़ भारा एक मर जावे। अब ये घरे में हम लौट के न उबे, काहे कि हमका जो कोनो ईमानदारी हमार नहीं ना, खाली ब्याह कह के लेके आवा है, खाली चौका बर्तन करा, खाना बनावा, घरे काम करा, गोरू बछरू देखा, ये काम करवावत हैं, और हमसे जो कोनो मतलबे नहीं न, तो हम अपन निकल जाते। अब दुखी मन से हुए अपन निकल गई। जात जंगल एक ठी पड़ा, वही जंगल में एक ठी पीपर एक पेड़ रहा, वही पीपर एक पेड़े के चारों कहती बहुत गंदगी रही, झाल झलकुट सब रहा। कहत यहाँ कि ये पीपर एक पेड़े तो 33 करोड़ देवी देवता के वास रहा था, सब देवी देवता के वास रहा था, यही देवी देवता के वास रहा था यही। और देखा यही में कितनी गंदगी है, चारों कहती मार झाल झलकुट पड़ा है, लावे का हम सफाई दे। बहुत अच्छी रही, बहुत मानदान, बहुत पूजा पाठ करत रही, हुए बहुत मानत जानत रही, छोटे बड़े बहुत आदर सम्मान करें, बहुत अच्छी रही, लेकिन सुंदर नहीं रही हुई बड़े उनका साहूकार मानत नहीं रहे। अच्छा तो भाई वो का कही कि पूरा चारू कहती होगा सफाई कह दी, तो सफाई कह दी, सफाई कह के झाल झटकुट जितना रहा उखाड़ ली, साफ सफाई कह दी, साफ सफाई कह के अपन आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो पीपर एक पेड़े से आवाज आई, कहीं ये बच्ची कहीं कहाँ जाती है, तू हमार सफाई कह दू, बहुत बहुत तुका आशीर्वाद मिले बिटिया, बहुत बहुत आशीर्वाद है, तू हमार सफाई इतना कह दू जा। अगर तोहरे जिंदगी में कोनो अड़चन हो, कोनो परेशानी हो, तो सब साफ हो जाए, सब तोहार चिंता फिकिर दूर हो जाए, और अपने घर में तू राज करा। इतना आशीर्वाद भाई पीपर एक पेड़े से मिला, उनका पीपर एक पेड़े से मिला, और मिल के अपन उनका धन्यवाद कहीं कि धन्यवाद सब देवी देवता, जितना देवी देवता है अमन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कह के अपन आगे बढ़ गई। तो फिर कतो देखते हैं, कतो देखी तो कतो चली जाई, कतो ठिकाना हुआ जाये बैठी जाए के, तो देखते हैं कि एक ठीक केला के पेड़ घौध से लटका बा और टेढ़ भा बाटे, और चारों कहती है उनके गंदगी भरी है। तो कहत यहाँ की तावे केला के पेड़ झुका बा, इतना कष्ट हुए, केला के घौधा लाग बा, लावा इनका हम सीधा कह दे। तो वही कतो झाल झटकुट से एक ठी थूम ही लाई के
ओका सीधा कह दी केला के पेड़, वो थोमी लाए के सीधा कह के ओका सीधा कह के गाड़ दी। केला के पेड़ लटका रहा, सीधा हो गया। सीधा हो गया, अपन झाल झटकुर जो आरी बगल रहा सब साफ सफाई के आगे बढ़ जैसे चली, वैसे केला के पेड़े से आवाज आवत बा कि हे बिटिया, जैसे हमका तू सीधा करू, जैसे हमका तू सहारा दिहू, हमार कमर टूट जात रही, पिरात रहा। अब विष्णु भगवान के वास से हमारा हाथ केला के पेड़े पे, अब तू हमार केला के पेड़ जो सीधा करू, हमार कमर सीधी करू, हमका सहारा दिहू बिटिया, तो का जहाँ जाए तो हार सब काम सीधा सीधा होए, तुहू को सहारा मिले, तोहरो सब कष्ट दूर हो जाए। तब कहीं कि ठीक है भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केला के पेड़ धन्यवाद कह के फिर आगे बढ़ी। कहीं अब कतो जगह नहीं दिखात बा, अब कहाँ जाई। और मन में अपन वह सोचत विचारत है कि गजब उनका छोटकई रानी का लेके साहूकार अपनी मेहरारू का लेके छोटकई जनी का लेके चला गए नहुआवा गंगा जी। हमका सुंदरता के नाते हमका छोड़ दे, हम सुंदर नहीं ना, ए बारे हमका छोड़ दे। लेकिन अब चलते मुँह अपन कोनो न कोनो रास्ता हेरबे करब। भाई फिर अपन पहुंची, बहुत बड़ा घना जंगल रहा, ओमन पहुंच गई जात। ओमन जो घने जंगल में जो पहुंच गई तो देखत यहाँ कि एक जनी बूढ़ा अम्मा तपस्या करती हैं बैठ के, और खूब घना जंगल है, उनमें तपस्या करती हैं। उन्हीं के लगे एक तुलसी के पेड़ सुखान गमला में बाय, तो कहा तुलसी के पेड़ बहुत सुखाई गया है, लावा यही कतो से पानी लाए के हम डाल दे। तो वही एक नदी रही, वही नदी में से लाए के हुए वही तुलसी के पेड़े में जल डाल दी, और तुलसी के पेड़ गगन मगन हो गया, हरेर हो गया। तो चट से जोन बूढ़ा माई बैठी रही, उनके आंख खुल गए। बूढ़ा माई तपस्या करते रही बैठ के, उनके आंख खुल गए। कोनो देवी रही तो कहती हैं कि एहू बच्ची तू कहाँ से आई हूँ। तो बतावे लगी कि हम साहूकार के मेहरारू है, और साहूकार अपन सारी कहानी बताई कि साहूकार हमका मनते जनते नहीं, वो दूसर ब्याह कैले हैं, जो दूसर ब्याह करे हैं वो बहुत सुंदर हैं, तो उन्हें गंगा नहुआवा लेके गए। हम सुंदर नहीं रहे तो हमका नहीं लेके गए, तो हम अपन परेशान हुए। हम कहें कि चला जो हमका सुंदरता के बारे में नहीं मानत जानता है, तो हमारे घर में रहे कौन फायदा, हम लोग घर से निकल जाये। तो हम घर से निकल आए। तो कहती हैं देवी जी जोन बैठी रही, तो कहती हैं कि तोरे ऊपर हम बहुत खुश है, तो बहुत तोहार मन बहुत साफ है, तोहार मन बहुत निर्मल है, तो बहुत अच्छी है। गंगा जी नहाए के बरे तू आई है, गंगा जी के बरे तू परेशान है, जा वहाँ जहाँ से तुलसी के पेड़ जल लाए के डारी हूँ, वहीं जाए के तू एक डुबकी लगाए के आवा तू हमारे लगे। तो कहीं ठीक है माता जी। अब वो कहा कहीं कि तुलसी के पेड़ में जहाँ से जल डारे रही वहीं गई, वहीं जाए के वही नदी में एक डुबकी लगाई। तो देखा यहाँ तो भैया खूब सुंदर हो गई, एक कई डुबकी लगाते तो खूब सुंदर हो गई। अपन शरीर सकल देखे लगी, कहा अरे ये तो चमत्कार हो गई, तो हम बहुत सुंदर हो गए। तो ये कहते मान तो वहाँ से गंगा जी प्रकट हो गई, गंगा मैया प्रकट हो गई। कहा बिटिया तू हमरे बड़े परेशानी है, तू हमारा दर्शन करा चाहत हूँ, हम नहाए चाहत हूँ, नहाए तो रहू लेकिन लिया दर्शन कैलिया तो हाय सारी दुख मुसीबत दूर हो जाए, और तू लिया हमारा दर्शन कैले। भाई गंगा मैया प्रकट भई, तो गंगा मैया के दर्शन की ही हाथ जोड़ी, कहीं हाँ गंगा मैया हम आपके लिए बहुत परेशान रहे ने, ऐसे ऐसे हमारे साथ करे हैं हमारे आदमी। तो कहीं हाँ बिटिया तू लिया दर्शन करा, तू परेशान रहो, तो हाँ मन बहुत सच्चा है, बहुत सच्ची है, तू बहुत भक्ति है तोरे अंदर, वहाँ दर्शन करा। कहा था नहीं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गंगा माई प्रकट हो गई, उनका दर्शन दे दी, नहाई धोई, अपन वही सुंदर बनी गई। डुबकी लगाई, एक थी डुबकी लगाए के फिर आई अपन यही माता जी जौन बैठी तपस्या करत रही, तो माता जी के लगे पहुंची। माता जी कह रहे हैं कि एक डुबकी लगाए कि तू हमारे लगे आवा। अब माता जी के लगे आई तो माता जी भाई उनका खूब आशीर्वाद दी, कहीं कि देखा बिटिया तू यही बड़े परेशान रहो, तुका गंगा जी के दर्शन हो गया, और तू सुंदर ही हो गयू, अब तुका कोनो कष्ट न होए, और तू जा अपने घरे लौट जा, और न कतो जा, ये सब न सोचा अपने मन में कि हम मर जाई कि हम कतो चली जाई, जा वही घर में तू रहबू, और वही साहूकार जो तोहार आदमी है वही तुका मनिहे जनिए, तोहार सारा दुख दर्द सब दूर हो जाए, अब तू जा अपने घरे। अब भाई ये कहा कहीं कि अपने घरे लौट आई। उधर साहूकार अपने दूसर कई मेहरारू के जौन सुंदर रही उनका लेके अपन नहवाए हुआ के गंगा जी से लौटा रहें, लौट के आए घरे में रहें। तो जब ये दरवाजा खोलाए के अंदर गए, तो साहूकार तो देख के इनका मगन हो गए, कहा था अरे तू इतनी सुंदर कैसे हो गई। अब यह देख के भाई छोटकई जो उनके सुंदर रानी रही वो बहुत परेशान भाई, कहीं अरे ये तो इतनी सुंदर हो गई,
कहा बात यह कैसे कैसे बा, अच्छा चला इनसे पूछी तो कैसे कैसे तो सुंदर भयू। साहूकार भाई इनके आगे पीछे घूमे लागेन, कहे तू कैसे सुंदर हो गई, उतनी तो खूब बढ़िया हो गई, खूब सुंदर हो गई। अब उन्हें को खूब माने जाने लागेन साहूकार जब उनका माने जाने लागेन, खूब अच्छा से उनका प्यार करे लागेन, तब वो जो छोटकई जनी रही वो बहुत परेशान हुए। तो कहती हैं कि अब का करी बतावा, तो इतनी सुंदर हो गई। तो उनसे पूछत हैं कि कहो बहिनी तू कहाँ गए रहू, कैसे कैसे तो इतने सुंदर हो गए। तो वे भाई निर्छल रही, उनके मन में छल कपट नहीं रहा, पाप नहीं रहा। वो सारी कहानी अपन शुरू से लेके आखिरी तक बताए दी। कहीं जब तू दोनों जने हमका छोड़ के चला गया, हम कहे हमोक लिया चला गंगा जी, तो हमका नहीं ले गया भाई। तो हमहू अपन दुखी होई के अपने घर से निकल गए, सोचे कि लावा चली जाई कतहूँ हमहू, जो हमका मनबा जानब नहीं करते साहूकार, अब सुंदरी नहीं ना, तो हम ये घर में रहे हमका कौन फायदा। हम निकल गए तो एक ठे पीपर के पेड़ मिला। पीपर के पेड़ एक तरह चारों कहती गंदगी रही होका, हम साफ कहे तो वह पीपल के पेड़ आशीर्वाद देहन। फिर थोड़ी दूर आगे गए तो केला का पेड़ मिला। केला का पेड़ घौद से फरा रहा, झुक गया रहा, आधे पर से टूट के गिरे वाला रहा। तो हम एक ठे थुम्ही लाई के ओका सीधा कह दे तो केला का पेड़ आशीर्वाद देहन। फिर आगे गए तो एक जनी माता जी देवी जी बैठ के तपस्या करत रही। तो वहीं तुलसी के पेड़ रहा, ठीक लाग रहा, वही तुलसी के पेड़ झुरान रहा। वहीं कुछ दूरी पर नदी रही, वही नदी में से हम जल ला के डार दे, तुलसी के पेड़ हरा हरा हो गया, गगन मगन हो गया। फिर वही माता जी हमका आशीर्वाद दी, कहीं कि जा बिटिया अगर तुका गंगा जी के दर्शन करे के बा, नहाए के बा, तो जा वहीं नदी में तू नहाए के आवा, एक डुबकी लगाए आवा, तो तहा सारी मनोकामना तहा पूरी हुई जाए। हम गए वही डुबकी लगाए नदी में, गंगा जी के दर्शनों पाए गए, गंगा मैया हमका आशीर्वाद दी। और वही नदी में डुबकी लगाए तो हम सुंदर हो गए। सुंदर हो के जब माता जी के लगे आए तो माता जी हमका खूब आशीर्वाद दी। तो हम आए सुंदर हो के अपने घरे चली आए। कहीं जा बिटिया अब तुका कोनो चीज के कमी न रहे, तुका खूब मनिए जनिए तो हर आदमी जाए के तू अवसान माता के पूजा करवाए दू, ऐसे पूजा करवाए दू। भाई इतनी बात वो सुन पाए तो नहु के अपन लाग के हमहू अब जल्दी से जाई, हमहू इन्हें से ज्यादा सुंदर हो जाई। अब ये ना हम सुंदर हो गए तो इन्हें मनिए जनिए साहूकार हमका तो छोड़ दें। अच्छा भाई उन्हों गई अपन जैसे जैसे बताए रही वैसे वैसे उन्हों अपन निकल गई घर से। गई तो पीपल का पेड़ उन्हों को मिला। जब पीपल का पेड़ उनका मिला तो सोचती वो पीपल का पेड़ कहा था, हे बिटिया कहाँ जाती है, तो हमारे चारों तरफ गंदगी बाय का साफ कर दे तू। कहा हम साफ करे वाली दिखाते है तू का, हम एक सबका साफ करे आई, हमसे ये सब ना होए, हम जहाँ जाते ही हमका हुआ जाए दिया, हम तोहार सफाई करे नहीं ना आई। अच्छा भाई वहाँ से चली गई भाई। तो पीपर का पेड़ तो भाई जो उनका शराब देख रहा अपन मन में देहन, अब वहाँ से अपन वो चली गई। आगे बढ़ी तो फिर केला का पेड़ वही देखान तो चली जात रही। केला का पेड़ देख के तो कहा था केला के पेड़ में विष्णु भगवान का वास रहा। तो भगवान के आवाज आई तो कहती है ये बच्ची कहाँ जाती है, और कमरिया तनिक झुक गया है, हम आधे पर से टूटे वाला ही, तू हमका यही में खड़ा कर दे, तू कुछ लगाए के सहारा दे दे तू तो तोहर बहुत बहुत कृपा होता है। कहते हाँ हम ये सब करे बरे आई, हमका ये हम कोनो नौकर चाकर थोड़ो नहीं तोहार, हमके तो सीधा कह दे तोहार सहारा दे दे, जोने बरे आई तोने बरे जाते कि तोहार हम यहाँ सीधा करे तो आइए। अब भाई वो केला पेड़ो अपन जो मन में कहे हुए उनका अपन कह के अब वहाँ से अपन वो चली गई भाई। तो देखत यहाँ तो वही देवी जी एक जनी बैठी हैं जंगल में बैठे हैं। तो उनका तो ना ही देखी ना हुआ कुछ कहीं उनसे। अब उनके तो मची रही कि हम जाई जल्दी से डुबकी लगाई, हम सुंदर हो जाई। तो माता जी के लगे नहीं गई, वो सीधे गई वहीं डुबकी लगाए ली। डुबकी जैसे लगाई तो खूब सुंदर हो गई, उन्हों एक दाई में डुबकी लगाए के खूब सुंदर हो गई। तो सोचत हैं अब हम एक दाई में तना हम सुंदर हो गए तो हम 2-3 जो डुबकी लगाए लेवे तो हम उन्हों से ज्यादा सुंदर हो जावे। वो तो खूब सुंदर हो गया लेकिन उन्हों से ज्यादा हम सुंदर हो जाए तो हमका हमारा आदमी खूब मनी है जनी है साहूकार जो है भाई। वो क्या कही कि वो लगातार 2-3-4 डुबकी लगाई। जब 3-4 डुबकी लगाई तो वह जो सुंदर भय रही और कुदरूप हो गई, करिया कलूटी हो गई, एकदम कुदरूप हो गई। तो अपन शकल देखती हैं कहती हैं ये कहा हो गया, हम तो सुंदर भय रहे ना, हम 3-4 डुबकी लगाए लीन, हम एकदम कुदरूप हो गई ना, अब क्या करी। अब वहाँ से रोवा तो पीटा तो आई हुई जन माता जी बैठी रही उन्हें लगे आए। तो कहती हैं माता जी से कहती हैं तोहरे सभी चाल आटे तो इन सब की ही हुई। तो माता जी कहीं हम तो कुछ जनबे नहीं करी, कब तू आयु कब तू गयु, अब हम तो कुछ कहबे नहीं बहन, तू का कहीं नहीं, तू ही सभी मिलजुल के अपन काम करी हूँ। अब हमका डुबकी लगाई जाए के और देखा हम भी कुदरूप हो गई। अब हमका के का माने जाने का करे, अब हम का करी। तो भाई वही रही अवसान माता रही। तो अवसान माता कहीं कि तू वह सच्ची रही तो वह सुंदर हो गई, तोहरे अंदर छल कपट लालच पाप भरा बा।
तो तोहरे साथे ऐसे भा। अब भाई और रोवत गावत अपने घरे गई तो देखा था साहूकार कहता कि का हो गया। कहीं अरे ये सब जनी करवाई ही, वहाँ एक जनी बूढ़ा बैठी रही, वही बूढ़ा ही सब करवाई ही। कहे कि तू का रोकत रही कि तू न जा हुआ ना, कहे मान्यू नहीं, हमार कहा नहीं मान्यू, रोकत रही ने जा तू, अब तू का यही घर से हम निकाल देवे, तो ये घर में रह लायक नहीं न तू। इतना मलिच्छिन हो के कुदरूप हो के तू आई बाटू, तू का घर में हम रखब, तू का हम निकाल देवे। तो जौन बड़कई जनी रही वो बहुत ही धर्मी रही, बहुत पूजा पाठ करते रही, बहुत उनके सील रहा। अब वो सिलाई गई बेचारो, कहीं कि नाही इनका घर से न निकारा। अगर इनका घर से निकाल देवे तो कहाँ जाइए बेचारो। मेहरारू का घर अपने पति का घर होत है, बियाह कह के जहाँ जात मनाई वही घर में रहत है। अब इनका निकालबे तो कहाँ दर दर के ठोकर खाई हैं, भटकी हैं इधर उधर। इनका अपने करनी सजा मिलिन गवाए, अब इनका यही घर में रहा दिया। अब भाई कुदरूप हो के वही घर में वही उनका कहा मान गए साहूकार, वही घर में उनका राख लें। कहें ठीक बा, अगर तू कहते नहीं है तो इनका हम राख लेते ही, लेकिन जितना काम तू करत हो, अब तू काम वाम न करबू, तू रानी की तरह बन के रहबू और ये अपन सारा काम घर के करी हैं, तबे रही हैं। कहीं कि हाँ ठीक है, हमका घर से न बहियावा, हम तोहरे घरे में रहब, जितना काम होए हम सारा काम करब घरे से लेके बाहर तक, लेकिन हमका घरे से बहियावा न। बड़ी जनी भाई उनके सील ददरा, कहीं ठीक है तू ये घर में रहा। अब वही घर में दोनों जनी रहे लागी। बड़ी जनी तो अपन भाई सील दर्द रहा उनके, अपन उनका राख ली। और छोटी जनी के अंदर पाप रहा तो कुदरूप हो गई और सुंदर हो गई, पति के साथे रहे लागी अपन आराम से। और फिर उसके बाद अपन अवसान माता कहे रही कि तो अगर तोहार काम बन जाए, सुंदर हो जाबू, अपने आदमी तोहार माने जाने लगे तो अपने भाई। अब वो दोनों जनी रहे लगी, लेकिन अब अवसान माता कह रही कि तोहर आदमी खूब माने जाने, तू वही घर में रानी बन के रहबू, तो आशीर्वाद मिला रहा उनका। और सच्ची रही, धर्मी रही, पूजा पाठ वाली रही। तो अवसान माता के भाई अब पूजा ठानी, कहीं हमका तो पूजा करे के बा भाई। माता जी जौन जंगल में हमका आशीर्वाद दे रही, उनके पूजा करे के बा, अवसान माता रही। अब तो उनका आदमी कहे कोनो बात नहीं भाई। अब वो अवसान माता की पूजा ठानी खूब धूमधाम से, पूरे गांव के मेहरारू का बुलाए के अवसान माता की पूजा करवाई। अवसान माता की पूजा कई के सब अवसान माता की पूजा कई के सब सुहागिन अपने अपने घरे जब गई, तब सब भाई चमत्कार इनका देख के कहीं ये तो कैसे रही, इनका मानत जानत नहीं रहे, लेकिन ये सील दर्द रहा इनके, छोटे बड़े के इनके मान सम्मान रहा, इनका आशीर्वाद मिला। अवसान माता आशीर्वाद दी, ऐसे हो गई। और जो सुंदर रही वो अपन लालच रहा उनके अंदर सील दर्द नहीं रहा, उनके अंदर घमंड रहा, अपने सुंदरता का घमंड रहा, तो उनका करने की सजा मिला। लेकिन वो बड़ी जनी के कहे से वह अपन वही घर में रहे लागी। तो अपन घर के काम धाम सारा वही करत रही, ये रानी बन के रहे लागी अपन वही घर में। तो लालच का फल उनका मिलेगा। इसे कहते हैं जय मन चंगत कठौती में गंगा नहाए ली, सुंदरो हो गई, उनका सबका देवी देवता का आशीर्वादों मिल गया। ये अपन सुंदर नहीं, गंगा नहाए गई, इनका सब कुछ खत्म हो गया, इनका सुंदरता खत्म हो गया और इनका अपने करने की सजा मिल गए। यही से कहते हैं कि लालच नहीं करे के चाहिए, दया धर्म थोड़ा सा परोपकार से चले के चाहिए। हे अवसान माता, जैसे उनका बड़कई जानी के साहूकार के पहले मेहरारू का उनके साथे चमत्कार की हूँ, उनका आशीर्वाद दी हूँ। ऐसे माता रानी जे तोहार पूजा करे, मन्नत माने, सुहागिन बैठावे, सबका ऐसे चमत्कार करे सबके साथे अवसान माता, सबका आशीर्वाद दिया। बोला अवसान माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।